हेलो एस्पायरेंट्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में मगस्थनी तक पढ़ लिए थे पिछले वीडियोस में बिहार स्पेशल से रिलेटेड, और अब हम नेक्स्ट इस चार्ट पे फॉरेन विजिटर्स के बारे में मैंने एक साथ तीनों को नोट किया है, फाहिन, ह्यूनसेंग, आइसिंग। ठीक, और उनके बारे में डिटेल जितना कुछ हमको जानना जरूरी है, जो एग्जाम्स में पूछना है, जो इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ों को मैंने बोर्ड पे मेंशन आउट कर दिया है। ठीक है, ये तीनों इम्पॉर्टेंट फॉरेन विजिटर्स हैं जिनको हमको एंशिएंट बिहार से रिलेटेड और एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड ये पॉइंट्स हमको याद करना है। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले वाले फॉरेन विजिटर्स की, जिसको हमने नोट डाउन किया हुआ है, फाहिन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूनसेंग और उसके बाद आइसिंग। बारी बारी से तीनों को देखेंगे। फाहिन कब से कब तक रहा इंडिया में? 405 से 411 AD। ठीक, ये एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था। ये किसके रीजन में आया था? चंद्रगुप्त टू के रीजन में आया था। चंद्रगुप्त टू को और किस नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त टू को किसके नाम से जानते हैं? विक्रमादित्य। किसने नाम नोट डाउन किया? किसने नाम, चंद्रगुप्त टू ने कौन सा नाम अपने नाम के आगे लगाया था? चंद्रगुप्त टू ने विक्रमादित्य नाम को अपने साथ जोड़ा था। फाहिन पहले ऐसे चाइनीज विजिटर थे जो इंडिया को आए थे। ठीक है, इंडिया में आने के बाद फाहिन सबसे पहले लुम्बिनी जाते हैं। लुम्बिनी कौन सी जगह है? लुम्बिनी जहाँ बुद्धा का जन्म होता है। ठीक है, इंडिया में आए और सबसे पहले वो लुम्बिनी जाते हैं फाहिन, और उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम एक बुक लिखी, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। यहाँ आया, यहाँ सारे जो भी इंफॉर्मेशन पाई। जब ये अपने देश वापस लौटते हैं 411 AD में, तो ये एक किताब लिखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। वो किताब का नाम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। तो हमने फाहिन के बारे में 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। ये कब से कब तक इंडिया में रहे? ये पहले बुद्धिस्ट मॉन्क थे। किसके रीजन में आए थे? चंद्रगुप्त टू, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये पहले चाइनीज ट्रेवलर थे जो इंडिया में आए थे। इन्होंने सबसे पहले आने के बाद सबसे पहले कहाँ विजिट किया था? लुम्बिनी। बिहार स्पेशल BPSC 70th के लिए इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी गए थे। लुम्बिनी कौन सी जगह है? जहाँ बुद्धा का जन्म हुआ था। और जब अपने देश वापस लौटते हैं तो उन्होंने एक किताब लिखी, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम। अब हम बात करेंगे ह्यूनसेंग सेकंड। ह्यूनसेंग कब आए थे? फाहिन के बहुत 200 साल बाद आए थे। ठीक है, 200 साल से भी अधिक साल बाद आए थे। ह्यूनसेंग 630 से 645 AD तक 15 साल तक भारत में रहे। ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर थे। और ये किसके पीरियड में आए थे? ये हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन। ठीक है, इन्हीं के शासन काल के बाद से मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। मिडिवल हिस्ट्री हर्षवर्धन के बाद से ही शुरू हो जाती है। हर्षवर्धन के समय में ह्यूनसेंग आया था, और जब ये लौटा तो एक किताब लिखी, CUकी का मतलब द रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। ध्यान रखना, जो फाहिन ने लिखा है उस बुक का नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम, और जो ह्यूनसेंग ने लिखा है उसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। उसको CUकी नाम से भी जानते हैं। CUकी किसने लिखा है? ह्यूनसेंग। अब हम लास्ट और इम्पॉर्टेंट ऑथर की बात करते हैं, फॉरेन विजिटर की बात करते हैं, जिसका नाम होता है आइसिंग। आइसिंग क्या है? आइसिंग कब से कब तक रहा? 671 से 695 AD तक रहा। ये पहला चाइनीज बुद्धिस्ट, ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क ही था। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क था, साधु था। ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करता था। और यही एक ऐसा चाइनीज ट्रेवलर रहा जो यहाँ आया, यहाँ शिक्षा ग्रहण किया, और यहाँ से सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लिटरेचरों को संस्कृत जो लैंग्वेज में लिखे थे उनको चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाला क्या नाम है फॉरेन विजिटर का? आइसिंग। ठीक, तो ये आइसिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। इधर ह्यूनसेंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाहिन से। ध्यान रखना कि जो भी एग्जाम होगा, बिहार का हो, चाहे वो UP PCS का हो, बिहार PCS हो, बिहार के अन्य एग्जामों में फॉरेन विजिटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क को पूछा जाता है। जैसे ह्यूनसेंग की इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? CUकी। ये ना पूछ के ये पूछेगा, इसको किसने लिखा था? ह्यूनसेंग ने लिखा था। ठीक है, किसके रीजन में आए थे ये पूछेगा। ठीक है, इसी तरह फाहिन का लिखा, इन्होंने कौन सी किताब लिखी और किस शासक के टेन्योर में आए थे ये लिखा। उसी तरह आइसिंग का मैंने लिखा,
इन्होंने सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट लिटरेचरों की बुकों को, किताबों को संस्कृत लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो इस बोर्ड से, और पिछले वाले वीडियो में हम अगस्त्य के बारे में बात किया, वहाँ से हमारे फॉरेन विजिटर खत्म हुए, गुप्ता डायनेस्टीज को हम पूरी तरह डिस्कस कर लिए, एंशिएंट हिस्ट्री और स्पेशली फॉर बिहार स्पेशल ये टॉपिक हमने कवर कर लिया। हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, अपने ब्रदर को सपोर्ट कीजिए। आपका छोटा सा काम हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होगा। आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।